फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ फैक्ट भीजी। आज के इस वीडियो में हम लोग थायराइड के बारे में जानेंगे, बात करेंगे कि थायराइड की अगर समस्या है, बीमारी है, तो क्या खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, इसकी क्या डाइट चार्ट होनी चाहिए, क्योंकि यह एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई क्योर नहीं है, बचाव ही इसका उपाय है। और अगर आप खान पान में कुछ सुधार करते हैं, चीजों को इम्प्रोवाइज करते हैं, तो इसके कई ऐसे लक्षण हैं जिसमें आपको राहत मिल सकती है, ये कंट्रोल में रह सकता है। और अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, खान पान को लेकर थोड़ा अवेयरनेस नहीं है, तो कई बार इसके लक्षण जो है वो बढ़ जाते हैं और चीजें सीवियर हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सारी चीजें थोड़ी थोड़ी जानेंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस परिस्थिति में जो है वेट गेन होता है यानी वजन बढ़ता है, कब वजन कम हो जाता है, उसके पीछे की क्या कारण है, या फिर थायराइड के जो दूसरे लक्षण है क्यों अचानक बढ़ जाती है, थायराइड के शुरुआती क्या लक्षण है जो शुरुआत में आप पकड़ सकते हैं कि आपको थायराइड की समस्या बढ़ रही है, या फिर ये क्यों होती है, इस बीमारी होने के पीछे क्या वजह है, क्या इसका लक्षण है, क्या उपचार है, क्या बचाव है। तो अगले कुछ मिनट में ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे मित्रों। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, आज के समय में थायराइड की बीमारी तेजी से फैल रही है। इस बीमारी में वजन तो घटता ही है, साथ ही हार्मोन भी गड़बड़ हो जाते हैं, कई लोगों के वजन भी बढ़ जाते हैं। तो मित्रों, जानते हैं कि थायराइड क्या है। थायराइड गर्दन के अंदर स्थित होती है। थायराइड एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो हार्मोन का निर्माण करते हैं यानी कि प्रोडक्शन करते हैं। दोस्तों, ये बीमारी थायराइड की जो समस्या है, ये महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा होती है। तो आइए जानते हैं कि क्या इसके प्रमुख लक्षण है, क्या बड़ी वजह है, क्या इलाज है और क्या डाइट होनी चाहिए। थायराइड मेनली दो प्रकार का, ऐसे तो ये कई प्रकार का होता है, लेकिन जो दो तरह का है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो मित्रों, हाइपरथायरॉयडिज्म में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन बनता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में जो है हार्मोन कम मात्रा में बनता है। थायराइड ग्रंथि जो है T3 और T4 थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण करती है, जो कि बॉडी में हमारा डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र, हार्ट रेट, हमारी जो ब्रीदिंग है यानी सांस लेने की क्षमता है, और बॉडी टेम्परेचर पर डायरेक्ट प्रभाव डालती है। उसके साथ साथ ये मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए भी जरूरी है, मसल्स के लिए भी जरूरी है, उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है, कोलेस्ट्रोल को भी कंट्रोल करता है। यह जब हमारे शरीर में हार्मोन का जो संतुलन है जब बिगड़ता है, तो हमारे शरीर का वजन कम या ज्यादा होने लगता है, जिससे हम लोग थायराइड की समस्या के नाम से जानते हैं मित्रों। तो आइए अब जानते हैं कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में जो अंतर है उसे कैसे जाने। तो मित्रों, जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें आपका जो T3 T4 जो जांच होती है थायराइड की, वो ज्यादा रहती है और TSH का लेवल कम रहता है। तो इसका मतलब है कि हाइपरथायरॉयडिज्म है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में जो है उसके अगर लक्षण की बात करें तो व्यक्ति को जो है चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है यानी पसीना आता है, घबराहट बढ़ जाती है, दिल की धड़कन भी बढ़ती है और नींद की समस्या होती है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में जो बॉडी वेट है वो कम होता है, यानी कि अचानक से आपका वजन कम होने लगे, तो ये जो है थायराइड की समस्या, उसमें आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या है। ऐसे लोगों को भूख भी ज्यादा लगती है, बदन में दर्द रहता है, मांसपेशी में कमजोरी रहता है, ओवरऑल शरीर में जो है कमजोरी की समस्या महसूस होती है। तो ये कुछ जो है हाइपरथायरॉयडिज्म के जो है लक्षण है, यानी शरीर में जब ज्यादा हार्मोन बनता है तो उसके ये समस्या दिखाई देते हैं मित्रों। और दूसरे यानी हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो इसमें क्या है कि आपका T3 T4 का जो लेवल है जो जांच रिपोर्ट में वो कम रहेगा और TSH जो है वो ज्यादा रहता है, यानी कि ये आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी शरीर में जितनी हार्मोन की जरूरत है बॉडी उतनी नहीं बना पाती है, और उसको जो है हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अगर इसके लक्षण की बात करें तो डिप्रेशन होना, पसीना कम आना, धड़कन की गति का जो है धीमा होना यानी हार्ट रेट जो है वो कम होना, बालों का ज्यादा झड़ना, थकान का हमेशा महसूस होना, ज्वाइंट पेन और मांसपेशियों में आपका जो अकड़ना और दर्द होना, आंखों और चेहरे पे स्वेलिंग होना, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की भी समस्या होती है। महिलाओं की अगर बात करें तो वहां जो है पीरियड्स जो है वो रेगुलर नहीं रहता, वो आगे पीछे होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको जो है हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है, यानी कि आपके जो शरीर में हार्मोन जितनी बननी चाहिए वो कम बन रही है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी यानी जो बांझपन की समस्या है महिलाओं में
वो भी बढ़ जाती है। अगर उसके साथ साथ बात करें तो मेमोरी भी स्लो हो जाता है, यानी ब्रेन फंक्शन भी जो है स्लो हो जाता है। तो ये मोटे तौर पे अगर आप जानना चाहें तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में ये दो मेजर अंतर है, और इस चीजों को आपको जानना चाहिए दोस्तों। अगर इसके प्रमुख कारणों की बात करें तो आयोडीन की कमी थायराइड की समस्या को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो आपको जो है आयोडीन रिच फूड्स जो है खानी चाहिए। कई लोगों में ये समस्या जो है ऑटो इम्यून डिजीज के कारण होती है। इसमें होता क्या है कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो खुद की ही प्रतिरक्षा प्रणाली पर, विशेष रूप से जो थायराइड ग्लैंड है उस पर अटैक करता है, और उसकी वजह से उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके साथ साथ कई लोगों में जो थायराइड ग्लैंड में बैक्टीरिया या वायरस के कारण स्वेलिंग होती है, उसके कारण ये गड़बड़ी होती है। कई लोगों में जो है बिनाई लंप होता है थायराइड ग्लैंड में, उसके कारण भी हो सकता है। थायराइड ग्लैंड में कैंसर या ट्यूमर अगर किसी को है तो उसकी वजह से भी ये समस्या बढ़ती है। या फिर कई लोगों को रेडिएशन थेरेपी, थायराइड सर्जरी या फिर कुछ दवाएं भी थायराइड की समस्या को बढ़ाती है। थायराइड लोगों के लिए जो है अनुवांशिक रूप से यानी जेनेटिक रूप से आपका अगर बॉडी उस हिसाब से है तो वैसे लोगों को जेनेटिकली भी ये समस्या हो सकती है। कभी कभी जो है प्रेगनेंसी के दौरान भी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, और इसके कारण भी थायराइड की समस्या होती है दोस्तों। अगर इसके प्रमुख लक्षण की बात करें तो जाने अनजाने में जो है वजन या तो बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर अचानक से वजन कम हो रहा है, तो ये इसके प्रमुख लक्षण है। उसके साथ साथ नींद के पैटर्न में भी बदलाव होता है। कई लोगों को अनिद्रा या बहुत ज्यादा नींद आता है, तो वो लक्षण भी इसके काफी आजकल देखे जा रहे हैं दोस्तों। उसके साथ साथ दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा गर्मी या ठंडा भी महसूस होता है। घबराहट और चिंता भी कई लोगों में जो है हो जाती है। इसमें होता क्या है कि थायराइड ग्रंथि हमारे दिमाग की गतिविधियों को जो है कंट्रोल करती है, और थायराइड हार्मोन में जो असंतुलन पैदा होने पे रोगी के मन में भ्रम और घबराहट पैदा हो जाती है। उसके साथ साथ आंतों के पैटर्न में भी बदलाव होता है। थायराइड की समस्या में पीड़ित लोगों में कब्ज होती है, या फिर जो है ज्यादा मलत्याग होना भाई बहुत ही कॉमन है। कई लोगों के बाल पतले होते हैं, खासकर भौहों पे, और उसके साथ साथ जो है इनफर्टिलिटी और मिसकैरेजेस के भी चांसेस जो है बढ़ जाता है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो जो है माहवारी में यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो है इरेगुलर हो जाती है। और कई लोगों में पेट फूलना, ये जो है फ्लूइड रिटेंशन के कारण पेट फूलने की भी समस्या होती है। धड़कन तेज चलना और बॉडी मांसपेशियों में दर्द होना, तो ये कुछ इसके कॉमन सिम्टम है दोस्तों अगर जनरल डाइट चार्ट की बात करें तो सुबह उठने के बाद जो सबसे पहले आप ले सकते हैं वो फुल क्रीम दूध के साथ 6 बादाम, 2 अखरोट भींगे हुए छिलका उतार के, और 8 से 10 किशमिश। उसके बाद अगर ब्रेकफास्ट की बात करें, नाश्ता की बात करें, तो आप जो है पनीर पराठा के साथ दही या फिर जो है उबला अंडा एक ले सकते हैं, या फिर जो है मीठी लस्सी 1 गिलास, केले या फल का जूस आप ले सकते हैं। दोपहर का भोजन यानी कि लंच की अगर बात करें तो 2 रोटी के साथ 1 कटोरी राजमा ले सकते हैं, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन मछली का 1 टुकड़ा, या फिर आलू के साथ पकी हुई कोई मौसमी जो सब्जी होती है वो 1 कटोरी ले सकते हैं, या फिर दही या खीरे का रायता 1 छोटी कटोरी में। अगर शाम के जो है स्नैक्स की बात करें, नाश्ते की बात करें, तो आप पनीर के जो है ग्रिल्ड पनीर के 8-10 टुकड़े ले सकते हैं, या फिर काला चना का जो है आप चाट खा सकते हैं 1 कटोरी। और रात का जो है डिनर की अगर बात करें तो वेजिटेबल पुलाव खा सकते हैं, अरहर की दाल खा सकते हैं, अंडा करी खा सकते हैं, फूलगोभी की सब्जी खा सकते हैं। सोते समय फुल क्रीम दूध 1 कप के साथ आप जो है खजूर ले सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट जो है डाइट चार्ट है अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो। अगर इन जनरल बात करें तो आयोडीन रिच फूड्स आपको खानी चाहिए, ऐसी चीज जिसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। उसके लिए आप मछली खा सकते हैं, समुद्री बैसाल और समुद्री सब्जियों में प्रचुर मात्रा में आयोडीन नमक होता है। उसके साथ साथ कॉपर और आयरन का जो रिच फूड्स है वो आप खाएं, उससे थायराइड में काफी फायदा मिलता है। इससे थायराइड ग्रंथि की जो एक्टिवनेस है वो बढ़ती है। इसके लिए आपको जो है काजू, बादाम, सूरजमुखी का बीज लेना चाहिए, इसमें कॉपर काफी अच्छी मात्रा में होती है। उसके साथ साथ आयरन के लिए आप हरी पत्तेदार साग सब्जी खा सकते हैं, विशेषकर पालक में भी बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होती है। पनीर और हरी मिर्च भी आपको खानी चाहिए। इसमें क्या है कि टमाटर का सेवन भी आपको करना चाहिए, क्योंकि ये भी थायराइड ग्लैंड के लिए काफी फायदेमंद है। आपको जो है डाइट में विटामिन और मिनरल रिच फूड्स को जो है प्राथमिकता भी देनी चाहिए।
इससे भी थायराइड ग्रंथि आपकी जो है एक्टिव रहती है। उसके साथ साथ आइसक्रीम और दही, कम वसायुक्त आइसक्रीम हो और उसके साथ दही का सेवन भी थायराइड के मरीजों के लिए काफी लाभदायक है। इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय भी अत्यंत लाभदायक है, जैसे कि गाय का दूध इसके मरीजों को पीना चाहिए। नारियल का तेल भी आप खाएं, दूसरे तेलों की अपेक्षा ये काफी बेनिफिशियल रहता है। और अगर जो है प्रिवेंशन की बात करें, बचने की बात करें, तो डाइट चार्ट में सोया और उससे बने खाद्य पदार्थों को नहीं शामिल करना चाहिए, यानी सोयाबीन के जो बने हुए प्रोडक्ट है उससे दूरी बनाएं। उसके साथ साथ थायराइड के मरीजों को जंक और फास्ट फूड से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि फास्ट फूड जो है थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करते हैं दोस्तों। अगर परहेज करने वाली सब्जियों की बात करें तो ब्रोकली, गोभी जैसे खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको नियमित रूप से व्यायाम करनी चाहिए। इसके साथ ही किसी तरह का योग जो है, मेडिटेशन भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आपकी बॉडी में जो है एक्टिवनेस होती है और आपका थायराइड ग्लैंड भी आप एक्टिव रहती है दोस्तों। एक और बात आती है कि थायराइड के मरीज को चावल खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो रोटी के मुकाबले चावल में फैट काफी ज्यादा होता है, इसलिए थायराइड के जो मरीज हैं वो चावल को अवॉइड करें। चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी काफी मात्रा में होती है, ज्यादा होती है। चावल खाने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम और शरीर में थायराइड के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है दोस्तों। तो उसके साथ साथ आप जो है नींबू पानी का सेवन करें, क्योंकि शरीर में मौजूद टॉक्सिन को ये निकालता है। और नींबू में आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिटॉक्स ड्रिंक पीने से आपका थायराइड जो है वो कंट्रोल में रहेगा दोस्तों। एक और बात आती है कि थायराइड में कौन सी दाल खानी चाहिए। तो मूंग की दाल, बीन्स में जो है प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होती है, विटामिन और मिनरल होते हैं। इसे पचाना भी सबसे आसान है, इसलिए थायराइड में मूंग की दाल सुपर फूड मानी जाती है। थायराइड में चना, हरे पत्तेदार सब्जी, जामुन, गाय का दूध, छाछ जैसी चीजें फायदेमंद है मित्रों। दोस्तों, जो आप थायराइड की दवा खा रहे हैं डॉक्टर के सलाह से वो कंटिन्यू रखें। उसके साथ साथ ये चीजें आपको सुधार करनी चाहिए। और किसी भी तरह का ज्यादा तकलीफ है, दिक्कत ज्यादा है, तो आपको डॉक्टर से मिलनी चाहिए, उनसे जो है मशविरा करना चाहिए। ये ओवरऑल आप दवाई के साथ साथ ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आपको कुछ दिनों में ही इसके काफी अच्छे फायदे नजर आएंगे दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आप लाइक जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें। और कमेंट करके बता भी सकते हैं, या फिर किसी और टॉपिक पे, कंटेंट पे आपको वीडियो चाहिए, किसी और इंडिकेशन पे, तो वो भी कमेंट में आप मेंशन करके जरूर बताएं दोस्तों।